अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जब सारी थ्योरी डिस्कार्ड ही हो रही है तो कौन सी थ्योरी को माना जाए कि उससे लाइफ की ओरिजिन हुई। तो लाइफ की ओरिजिन पे सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, या फिर इसी को बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी याद रखिए बेटा, पूछा जाएगा आपसे। तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी, और इसको दिया था AI ओपेरिन, इसी को हम बोलते ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी। ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी समझ गए होंगे आप। तो किसने प्रपोज किया था? AI ओपेरिन ने, जो कहां के थे? रसिया के थे। और हेल्डेन ने इसे प्रपोज किया था, हेल्डेन कहां के थे? इंग्लैंड के थे। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, इंग्लैंड से बाद में हेल्डेन साहब सेटल इन इंडिया, जो बाद में इंडिया में आके सेटल हो गए थे। तो इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी देखेंगे, इसको दिया था ओपेरिन एंड हेल्डेन ने, और इसको ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी भी बोलते हैं। ओपेरिन रशिया के थे और हेल्डेन कहां के थे? इंग्लैंड के थे। एक बात ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, ओपेरिन साहब ने एक बुक लिखी इसी को समझाने के लिए, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी बुक है बेटा? AI ओपेरिन साहब। अच्छा देखो, अगर केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी की हम बात करें तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में साफ साफ बोला गया है कि लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वो केमिकल सब्सटेंसेस से हुई है। क्लियरली लाइफ की ओरिजिन हुई है वो केमिकल सब्सटेंसेस से हुई है। तो उसने बोला क्या? कहता है कि लाइफ की ओरिजिन हुई है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। जैसे क्या? जैसे कि आपका RNA, प्रोटीन एक्सेट्रा। देखिए यहां से लाइफ की ओरिजिन हुई है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लेकिन सवाल ये पता था सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहां से आया? देखिए इससे क्या बना? आपका लाइफ बना। सवाल ये पैदा होती है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहां से आया? ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये आया है आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। तो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आपका बना सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना आपका लाइफ। तो यहां पे चूंकि लाइफ की ओरिजिन केमिकल से हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। अंडरस्टैंड? अब मैंने आपको जो है एक शीट दिया था, और उस शीट देखिए साफ साफ ये वाला हिस्सा आपको एकदम साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर किस तरह से लाइफ की ओरिजिन हो रही है। हम इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। जब भी आप इसको पढ़ेंगे इसको भी खोल लीजिएगा, समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में ड्रॉ कर दे रहे हैं इसको, और इसको हम समझा दे रहे हैं आपको क्लियरली। ठीक है बेटा? अगर हम लोग केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से देखें तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी बोलता है कि सबसे पहले अर्थ पर जो एटम्स थे, जो अर्थ पृष्ठ के ऊपर आ गए एटम्स होते सिंपल फॉर्म में, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, या फिर मान लीजिए आपका सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे एटम्स जो थे वहां पे एक तो क्लाउड हो जाता है, रेडिएशन बहुत ज्यादा हो रही थी, और लगातार क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। पहली बात कैसा था? यहाँ पर टेम्परेचर जो था वो बहुत ज्यादा हाई था, और यहाँ पे क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? रेडिएशन भी बहुत ज्यादा हो रहे थे, यूवी रेज भी आ रही थी यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो इससे बने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आपका बन गया अमोनिया बन गया, जैसे आपका H2O बन गया, इससे बन गया आपका अमोनिया बन गया, जैसे H2O बन गया। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? इनऑर्गेनिक से क्या बना? फर्स्ट सिंपल। क्वेश्चन यहां से बनेगा फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में हम लोग को यहां पे मिलेगा मीथेन। क्या मिलेगा? बोलो मीथेन एंड हाइड्रोजन साइनाइड HCl। बहुत क्लियरली समझिए, द फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मीथेन। इसकी बात तो बाद में करेंगे। अच्छा, इनके आपस में मिलने से, अच्छा इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड था, ये सब सब्सटेंस थे, इनके आपस में मिलने से बनी आपकी सिंपल शुगर। पानी में उबल रही थी, पानी के साथ घुल करके, जो बारिश का पानी था उसके साथ घुल करके समुद्र के पानी में आ रही थी, समुद्र के पानी में लगातार बॉयल हो रही थी, और इनसे बने फिर आपके सिंपल शुगर्स। और सिंपल शुगर्स में जैसे आपका ग्लूकोज बना। इसके अलावा सिंपल शुगर्स के अलावा इसमें आपको कुछ सब्सटेंसेस से फैटी एसिड्स बने, जैसे आपके फैटी एसिड्स बने, जैसे आपके यहाँ पे अमीनो एसिड्स बने, सिंपल शुगर्स बने, जैसे कि आपका ये हो गया। इसके अलावा फैटी एसिड और अमीनो एसिड्स बने। इसके अलावा यहाँ पे आपको न्यू नाइट्रोजनस
बेसिस सब्सटेंसेस बनने स्टार्ट हुए। क्लियर? तो बना फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन जैसे सब्सटेंसेस से लगातार कंडेंस होने की वजह से ग्लूकोज बना, फैटी एसिड बना, अमीनो एसिड्स बने, नाइट्रोजन बेसिस बने। आपसे क्लियरली समझिए, जैसे मीथेन है CH4 आपका, ये CH4 जो है CH4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये सब मिलकर ग्लूकोज बनाया होगा C6H12O6 जैसे फॉर्म में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वैसे आपने जब फैटी एसिड बना होगा तो फिर आपका CH4 प्लस CO2 प्लस H2, फिर वही तरीका आपका इसको भी फैटी एसिड में C के साथ COOH, ये तो मिलेगा आपका। आपका यहाँ पर भी R के साथ मिलेगा COOH, R क्या होगा CH3 हो सकता है, CH4, ये भी क्या होगा इन्हीं सब्सटेंस मिलकर बना होगा। और जब अमीनो एसिड बना होगा तो उसके साथ HCl और अमोनिया जुड़ गया होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस HCl प्लस अमोनिया, नाइट्रोजन वाली बात भी यहाँ पे आ गई, अमीनो एसिड बन गए। वैसे नाइट्रोजन बेसिस बने होंगे, इनके लगातार आपस में कंडेंस होने से अलग अलग सिंपल सुगर्स बनेंगे, पानी में उबल रहे थे, है ना, उबल रहे थे। और इनके बनने में लगातार जब ये बॉयल करते थे तो आपस में कंडेंस होते गए, इनके पॉलीमराइज होने से कॉम्प्लेक्स सुगर्स बने। जैसे ग्लूकोज के पॉलीमराइज होने से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स बने, पॉलीसेकेराइड्स बने, जैसे स्टार्च बन गया आपका, सेलुलोज बन गया आपका। अच्छा, फैटी एसिड के पॉलीमराइज होने से लिपिड बन गया आपका। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड्स बने। अमीनो एसिड के पॉलीमराइज होने से प्रोटीन बन गया। देखिए सेल का स्ट्रक्चर, सेल में जो कंपोनेंट वो बनने स्टार्ट होने देते थे। अच्छा, वैसे नाइट्रोजनस बेसिस के पॉलीमराइज होने से आपका यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। और इनके आपस में पॉलीमराइज होने से बना ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट, जैसे बने कोएसरवेट, जैसे उन्होंने कहा कोएसरवेट में बोला गया, ओब्रेन साहब ने कहा कोएसरवेट जो बने उसमें क्या था, वाटर की फिल्म थी, और वाटर फिल्म के अंदर जो था आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता था। क्योंकि यहाँ पे केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, तो क्या रिप्रोडक्शन करने में सक्षम था? नहीं था। ये केवल वो कोलाइडल फॉर्म में स्ट्रक्चर हुआ करते थे, और ये कोलाइडल फॉर्म के स्ट्रक्चर आपस में जुड़ करके बड़ा पार्टिकल, और जब प्रेशर होता था ये टूट करके छोटे पार्टिकल में टूट सकते थे। तो सबसे पहले बने आपके जो कंडेंस फॉर्म में आने स्टार्ट हुए, उनका नाम था कोएसरवेट। और कोएसरवेट बनने के बाद, कोएसरवेट जब बन गए तो इसके अलावा कुछ लोगों ने और बोला, जैसे सिडनी फॉक्स ने बोला कि कोएसरवेट के अलावा यहाँ क्या बना आपका, वेसिकल्स बने। क्या बना बेटा, वेसिकल्स बने, माइक्रोस्फीयर बना, सिडनी फॉक्स के हिसाब से माइक्रोस्फीयर बना। वेसिकल डीमर साहब ने बोला माइक्रोस्फीयर बोला, सिडनी फॉक्स ने बोला माइक्रोस्फीयर बना। और इन दोनों कंसेप्ट में कहा कि देखो सबसे बाहर वाटर की फिल्म ना होकर के बाहर पे थे लिपिड की लेयर, और अंदर था कार्बोहाइड्रेट और था प्रोटीन। क्या था, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो ये जो सर और वेसिकल में तो डीमर साहब ने यहां तक कर दिया कि इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस भी पाए जा रहे थे, तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया, वेसिकल नाम दिया। तो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग कॉन्सेप्ट था कि प्रोटोबायोंट्स सबसे पहले कैसे बने। तो यहाँ पे बना कोएसरवेट, फिर इसके अलावा माइक्रोस्फीयर और वेसिकल, अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से कॉन्सेप्ट है। तो माइक्रोस्फीयर किसके हिसाब से, सिडनी फॉक्स के हिसाब से, वेसिकल किसके हिसाब से, डीमर के हिसाब से, और कोएसरवेट किसने बोला बेटा आपके, कोएसरवेट किसने बोला आपके, ओपेलिंग ने बोला था। और जैसे जब प्रोटोबायोंट्स बन गए, ये कोलाइडल फॉर्म में आपस में फिर जुड़ते चले गए, जिसकी वजह से बने प्रोटोसेल। इसको बोलते हैं फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। अब प्रोटोसेल में मेनली कैसे बने, वायरस लाइक स्ट्रक्चर बने। क्या बने, वायरस लाइक स्ट्रक्चर बने। और इस वायरस लाइक स्ट्रक्चर में जो है आपका अंदर न्यूक्लिक मटेरियल था और बाहर जो था आपका प्रोटीन का कवर था। तो ये बन गया आपका प्रोटोसेल। और जब प्रोटोसेल बन गए तब कहीं जाकर के कई सौ साल बाद, तब कहीं जाकर के ओरिजिन हुई प्रोकैरियोट्स की। प्रोटोसेल वायरस जैसे ऑर्गेनिज्म के बनने के बाद जहां आपको फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ मिल गया, जो रिप्रोड्यूस कर सकते थे, अपनी संख्या बढ़ा सकते थे, ये इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल पाए जा रहे थे। अब इनसे फिर क्या बने बेटा आपका, इससे बना आपका प्रोकैरियोट्स बने। और फिर प्रोकैरियोट सर दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है और ऑटोट्रॉपिक भी होता है, और आपका हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। तो प्रोकैरियोट में जो सबसे पहले बना वो बना हेट्रोट्रॉपिक प्रोकैरियोट। क्लियरली समझिएगा, ऑटोट्रॉपिक नहीं हेट्रोट्रॉपिक बने। और जो समुद्र के पानी में खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर था, इसको ये लोग फीड करते थे पानी में, ऑर्गेनिक मैटर को, और लगातार इसको फीड करके अपनी संख्या को बढ़ा रहे थे।
समय के साथ जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर को हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म खाते चले गए, इसकी अमाउंट घटता चला गया समुद्री पानी में। तब इनमें से कुछ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो गए ऑटोट्रॉफिक में, ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स में। और इस ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट में भी पहले किसका फॉर्मेशन हुआ? पहले फॉर्मेशन किसका हुआ? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जो सनलाइट की बिना सनलाइट का इस्तेमाल किए केमिकल सब्सटेंसेस से अपना भोजन बना सकते थे खुद से, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इसमें आपका सल्फर बैक्टीरिया आता है, जैसे इसमें आपका आयरन बैक्टीरिया आता है। ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं सल्फर या आयरन को यूज करके इससे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बाद नंबर आया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में तब आपके ब्लू ग्रीन एल्गा BGA की ओरिजिन हुई। 1.9 बिलियन ईयर एगो BGA की ओरिजिन हुई। अब ब्लू ग्रीन एल्गा ने फिर क्या किया? सनलाइट का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके इससे बनाया क्या? पहली बार ग्लूकोज बनाया। बहुत क्लियरली समझिए। तो सबसे पहले जो आपके प्रोटोसेल्स बने उससे बना पहले प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट में भी पहले बना हेट्रोट्रॉफ, उसके बाद बना ऑटोट्रॉफ। और जो ऑटोट्रॉफ था वो दो तरह का, पहले बना कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसके बाद बना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और फोटोसिंथेटिक वाले में पहले बना ब्लू एल्गा, और जिसने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया और सन का मतलब सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल करके बनाया क्या? ग्लूकोज बनाया। और साथ में बनी ऑक्सीजन। बहुत क्लियर समझिए। और यही ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, और लगातार रिलीज होते होते ऊपर जाके इसने एक तो बनाया ओजोन की लेयर, पहला फायदा। और दूसरा, इसी ऑक्सीजन ने एटमॉस्फेयर का जो रिड्यूसिंग नेचर था, जिसमें आपकी अमोनिया गैस थी, जिसमें आपकी मीथेन थी, इनके साथ रिएक्ट किया इसने ऑक्सीजन ने, और अमोनिया को तोड़ दिया नाइट्रोजन प्लस वाटर में, वैसे मीथेन को तोड़ दिया उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। तो जो एटमॉस्फेयर में रिड्यूसिंग था, अब इस ऑक्सीजन की वजह से अब इन्वायरमेंट पहले न्यूट्रल हुआ और उसके बाद थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइजिंग होने लगा। बात समझ में आ गया? जब ओजोन की लेयर बन गई और सूरज का रेडिएशन अर्थ पर किसी हद तक काफी घट गया, तब ओरिजिन हुई यूकैरियोट्स की। पक्का? बेटा बोर्ड की अपनी एक लिमिटेशन है, और इस क्लास में व्हाट्सएप पे भी एक लिमिटेशन, उससे ज्यादा मैं नहीं बता सकते आपको, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं है, कुछ समय बहुत लगेगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन यही से उठाता है कि पहले प्रोकैरियोट बना के पहले यूकैरियोट बना। अच्छा, प्रोकैरियोट पहले हेट्रोट्रॉफिक बना, फोटोसिंथेटिक बना, ऑटोट्रॉफिक बना, और ऑटोट्रॉफिक में पहले कीमोसिंथेटिक बना या फोटोसिंथेटिक बना। बहुत क्लियरली इस पार्ट को समझ लीजिए।